हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। बाय दिस चैनल we'll learn more about literature, grammar and motivations topic. Now today we will start a new chapter from Vistar's book for 12th class. The chapter name is The Tiger King. It's a very important chapter for you and this video is very requested, that's why I am making it. Okay, now we will start our chapter. Let's start. फर्स्टली वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर बताती हूँ बिकॉज ऑफ दैट कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द चैप्टर। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देती हूँ। द चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा, द टाइगर किंग यानी कि टाइगर्स का राजा। इस कहानी के अंदर एक राजा है जो शेरों को, जो टाइगर्स हैं उनको मारता है। बट एक एस्ट्रोलॉजर पहले ही भविष्यवाणी कर चुके होते हैं कि जब आप टाइगर को किल करोगे या हंटिंग करोगे तो जब 100 टाइगर आप किल करोगे तो वो ही आपकी जो डेथ का कारण बनेगा, वही आपकी डेथ का रीज़न बनेगा। 20 साल की उम्र से ही राजा ने टाइगर्स को हंट करना स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे करके वो 99 तक पहुंच गया था, बट 100 होना बाकी था। मगर उसे कहीं ना कहीं भविष्यवाणी भी सुनी हुई थी कि भाई जब 100 टाइगर वो किल करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, बट वो इस चीज़ को मानता नहीं था। इसी कहानी को लेते हुए इस चैप्टर को बनाया गया है। ये रिटन बाय है कल्कि के। और चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं, अपनी स्टोरी को पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। बहुत ही अच्छी और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका बेटा, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चाहे लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर। लेट स्टार्ट फर्स्ट पैराग्राफ में द टाइगर किंग। इसका मतलब होता है बाघ राजा। दैट मीन्स इसका है कि एक दिन क्या होता है कि जो बाघ को मारने के लिए जो राजा होता है उसके बारे में इसे बताया गया है कि पहले ही जो जोशी होते हैं वो भविष्यवाणी कर चुके होते हैं कि एक दिन ये राजाओं का राजा, नायकों का नायक, चैम्पियंस का चैम्पियन हमारा जो टाइगर किंग है, यानी कि वो टाइगर्स को ज़्यादा हंट करते थे इसलिए उनका नाम ही टाइगर किंग पड़ गया था, उसको एक ना एक दिन इस पृथ्वी से, इस धरती से जाना होगा और इसका जो कारण बनेगा वो एक टाइगर ही बनेगा। राइट, चलिए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। 10 डे चाइल्ड स्पीक्स। इसके अंदर बताया है एक महान चमत्कार हुआ। 10 दिन बड़ा जलानी जंग बहादुर बहुत स्पष्ट बोला, यानी कि उस राजा का रियल नेम था। ठीक है, उस राजा का रियल नेम था। उसने उन्हें बताया कि वह सभी जो पैदा हुए एक दिन उन्हें मरना है। ये सभी जानते हैं कि जो पैदा हुआ है उसे तो एक दिन जाना ही है। इसमें उसका कुछ नया नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई मर्म नहीं है। बट एकदम शॉकिंग था, एक भौचक्का करने वाली बात थी कि 10 दिन पहले पैदा हुआ बच्चा इतना बोल कैसे रहा है। तो जोशी ने राजकुमार को बताया था कि जो उनका बच्चा है जिस में पैदा हुआ है, जिस नक्षत्र में, वो वृषभ राशि का है। और जो वृषभ राशि होती है और बाघ जो होता है यानी टाइगर, वो दोनों आपस में शत्रु होते हैं। इसीलिए इसकी जो मृत्यु होगी वो बाघ के द्वारा ही होगी, यानी कि इसको टाइगर ही किल करेगा या टाइगर के द्वारा ही इसकी डेथ होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पैराग्राफ इसमें बताया है महाराजा बाघ के शिकार का प्रारंभ करता है, यानी कि अब जो वो राजा है अब बड़ा हो गया है तो जाहिर सी बात है, चैप्टर का नाम ही है द टाइगर किंग। अब उसने हंटिंग करना स्टार्ट करा है। तो प्रतिबंधपुरम राज्य में बहुत सारे जंगल थे, फॉरेस्ट है, उसमें बाघ ही बाघ थे, उसमें टाइगर ही टाइगर थे। और महाराजा बहुत प्रसन्न हुआ था जब उसने पहला शेर मारा, टाइगर मारा था। उसने अपने राज्य के जो जोशी थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी उसको बुला के भेजा कि देखिए ये मैंने टाइगर को हंट किया है और अभी 99 बाकी हैं, क्योंकि एक तो उसने किल कर ही दिया, 99 बाकी हैं। तो उसने कहा कि हाँ, मगर जब आप 100 जो टाइगर को किल करोगे या उसको हंट करोगे तभी आपकी डेथ होगी। तो वो कहता है, राजा घमंड में आके कहता है कि अगर मैंने 100वां भी मार दिया, यानी कि जो 100 टाइगर है उसको भी हंट कर दिया, तो फिर बताइए क्या होगा। तो जोशी जो था, जो एस्ट्रोलॉजर था, उसने ये घोषणा कर दी कि अगर ये 100वां मारने के बाद जीवित रहे तो वो अपनी सारी जो जोशी जो एस्ट्रोलॉजर्स बुक हैं वो सारी फाड़ देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको बर्न कर देंगे, यानी उसको जला देंगे, और इससे राजा को कोई भी कष्ट आगे नहीं होगा। ऐसी उन्होंने घोषणा या अनाउंसमेंट कर दी जो एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। ठीक है, इस थर्ड पैराग्राफ में ये था। आगे चलते हैं। फोर्थ पैराग्राफ किल 70
70 टाइगर्स इन 10 ईयर। इसका मतलब ये है कि 10 वर्षों में 70 बाघ जो थे वो टाइगर थे, उनको उसने हंट किया। क्या हुआ था बेटा कि राज्य में यानी कि जो उसका किंगडम था उसमें केवल राजा को ही शिकार में टाइगर को हंट करने की परमिशन थी, किसी को और को नहीं थी। अगर कोई इस ऑर्डर की अवहेलना करता था या ओबे करता था, कि अवज्ञा करता था, तो उसकी जो संपत्ति होती थी और उसकी जो धन होता था, जो प्रॉपर्टी होती थी, जो मनी होती थी, वो सबको जब्त कर लिया जाता था। मतलब वो अंडर होल्ड हो जाते थे राजा के। ओके, आगे है कि कई बार ऐसा भी नई नई समस्याओं का राजा ने भी सामने किया कि कई बार अगर गोली लगी, निशाना लगा रहा होता था टाइगर पे, तो नहीं लग पाती थी, तो वो नंगे हाथों से मतलब टाइगर से बिल्कुल उसने फाइट किया। ठीक है, कई बार ऐसा भी हुआ कि फाइट करते करते टाइगर वैसे ही किल हो गया, हंट हो गया वो। आगे बताया था कि इसमें कि एक दिन क्या हुआ था कि ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम में जंगलों में बाघ का शिकार करने आया था, बट पहले ही वहाँ पे बैन लगा हुआ था, वहाँ पे सिर्फ राजा ही टाइगर को किल कर सकता था। तो राज्य के लोगों ने बोला कि आप किसी और जानवर का शिकार कर सकते हो बट टाइगर का नहीं कर सकते। तो वो माना नहीं, तो राजा को अपने राज्य खोने की तक की नौबत आ गई थी। मतलब उसको ब्रिटिश को जब मना किया तो राजा को डर हो गया कि अब मैंने ब्रिटिश अधिकारी को मना किया तो कहीं मेरा राज्य मुझसे छिन ना जाए, उसे डर बन गया। इसीलिए उसने अपने राज्य को बचाने के लिए 50 सोने की अंगूठियाँ, जिनकी जो वैल्यू थी वो 3 लाख थी, रिश्वत में उसकी जो वाइफ थी उसको देना पड़ा। महाराजा के बाघों के शिकार बहुत सफल हुए, मतलब वो उसने अपनी सफलता प्राप्त कर ली और उसने 70 बाघों को किल कर दिया, 70 बाघों को मार दिया, उनको हंट कर दिया। ठीक है, ये आगे चलते हैं। इस पैराग्राफ में आगे की स्टोरी में ये बताया गया है कि राजा का बाघ मारने का जो अभियान था वो चल रहा था, बट अचानक ही बंद हो गया, क्योंकि प्रतिबंधपुरम में जो जंगलों में बाघ बचे थे वो धीरे धीरे क्या, देखो जब किसी इंसान को कोई इंसान जानवर को मारता है तो वो चीज़ें कम होने लगती है, तो इसी तरह से वो भी लुप्त होने लगे टाइगर। फिर आगे क्या हुआ कि उसने ये डिसाइड किया कि वो ऐसे राज्य की लड़की से शादी करेंगे, ऐसे विवाह करेंगे राजकुमारी से जिसके यहाँ जंगलों में बहुत सारे बाघ हों। तो इसलिए राजा जंग बहादुर ने क्या किया, एक ऐसे ही घराने की लड़की से शादी करी जिसके जो जंगल थे वहाँ पे बहुत सारे बाघ थे, और राजा 5 से 6 बाघ हर बार मारता था, और इसी तरह से मारते मारते उसने 99 अपनी जो टाइगर हंटिंग थी वो पूरी कर ली। अब क्या हुआ, 100वें बाघ की खोज की गई, यानी कि अब भाई 99 पूरे हो चुके थे। ठीक है, अब उनको एक और चाहिए था हंटिंग करने के लिए, जिससे उनके पूरे 100 जो टाइगर्स थे वो पूरे हो जाते। तो अब क्या था कि ये यदि वह सिर्फ एक ही बाघ को मार सकते तो राजा ने ये डर सबके अंदर बना दिया कि अगर मुझे वो एक शेर नहीं मिला तो जो परिणाम होंगे, जो रिज़ल्ट होगा बहुत ही भयंकर होगा। तो इसीलिए दीवान ने क्या किया, जो उनके सेक्रेटरी थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जल्दी से जल्दी एक बाघ का और इंतज़ाम करना पड़ेगा तो इनके 100 पूरे हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ था राजा ने, जैसे ही इनके 100 जो टाइगर हंटिंग है वो पूरे हो जाएंगे तो वो टाइगर को हंट करना छोड़ देंगे, फिर उसके बाद उनको कभी नहीं मारेंगे। अब दीवान को ये डर लग रहा था कि भाई सभी जंगलों के जो बाघ थे वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए, अब कहाँ से अरेंज करें। तो उन्होंने क्या किया था, पीपल्स पार्क मद्रास में से एक बाघ को ले आए और जहाँ राजा शिकार करता था वहाँ उसे छोड़ दिया। राजा ने फिर शिकार करने गया और उसने दोबारा से निशाना साधा और निशाना लगाया। थोड़ी देर के बाद राजा ने वहाँ जाके देखा कि वो टाइगर किल हो गया, उसकी सांसें नहीं चल रही। वो बहुत खुश हुआ कि भाई मैंने 100 टाइगर को हंट किया, खूब खुश हुआ। जब राजा वहाँ से चला गया तो जाके जो बाकी उसके साथ जो शिकारी थे उन्होंने जाके देखा कि राजा का निशाना चूक गया था, वो जो शेर था, जो टाइगर था वो बच गया था, उसकी सांसें चल रही थी। तो शिकारियों ने ये डिसाइड किया दीवान के साथ मिलकर कि हम इसको टाइगर को किल कर देते हैं, इसको हंट कर देते हैं, नहीं तो अगर राजा को पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होंगे। तो इसलिए बाकी शिकारियों ने मिलकर उस टाइगर को हंट कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। कुछ दिनों के बाद महाराजा के पुत्र का 3रा जन्मदिन था, यानी कि 3rd बर्थडे मना रहा था अपनी बेटी का। महाराजा ने उसके जन्म दिवस पर एक शॉप से एक लकड़ी का बाघ यानी टाइगर मंगा लिया। आप भी जानते हैं टॉयज़ मिलते हैं मार्केट में, शेर छोटा सा टाइगर मंगवा लिया और
राजा और उसका बच्चा जो था वो दोनों मिलकर उस टाइगर के साथ खेल रहे थे। तो जो उसका सरफेस था, यानी कि वो जो टाइगर का ऊपरी सिरा था, वो बहुत ही खुरदुरा था। तो उसमें से एक फांस उसके राइट हैंड साइड के हाथ में राजा के चुभ गई। जैसी वो चुभी तो धीरे धीरे करके वो जो है ना उसमें इन्फेक्शन बनता गया। अब इन्फेक्शन बन गया तो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि मोटे मोटे छाले फपोले टाइप के उसको पड़ने लगे, उसमें से एक क्या करते हैं मवाद वगैरह निकलने लगा, इन्फेक्शन बढ़ता चला गया। तो 3 सर्जन ने मिलकर उसके ऑपरेशन भी किया, बट राजा बच नहीं पाया। राजा की महाराजा की डेथ हो गई थी, वो मर गया था। इसी प्रकार 100वें बाघ ने टाइगर किंग किया और अपना बदला ले लिया। आई होप सो ये आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो देखा आपने कितना अच्छा चैप्टर था। इस चैप्टर का सिर्फ एक ही मॉरल ये था कि जब एस्ट्रोलॉजर ने राजा को ये बताया था कि भाई आप बहुत ही जाने माने रहोगे, चैम्पियंस के चैम्पियन हो और आपका नाम यहाँ अमर रहेगा, बट जब भी आप टाइगर को किल करोगे, बट जैसे ही 100वां किल करोगे, जब 100 टाइगर को आप मारोगे तो वो जो टाइगर है 100वां वही आपका डेथ का कारण बनेगा। बट राजा को ये बात समझ में नहीं आई, वो अपने ईगो में रहे और उन्होंने धीरे धीरे करके हंटिंग स्टार्ट कर ली। यहाँ तक कि उन्होंने टाइगर को किल करने, हंटिंग करने के चक्कर में अपना राज्य भी दाव पे लगा दिया था। जैसा कि अभी मैंने आपको स्टोरी में बताया कि ब्रिटिश अधिकारी एक आया था तो उसको टाइगर हंट करने के लिए मना कर दिया, तो उनको पैसे भी देने पड़ गए, उसको रिश्वत देनी पड़ी। और साथ ही साथ अपने जंगल्स में से टाइगर को भी उसने धीरे धीरे करके लुप्त कर दिया, क्योंकि हंट करता था। तो किसी और राज्य की लड़की से उन्होंने विवाह करा और वहाँ से टाइगर का जो उनका सिलसिला था, वो जो मिशन था वो चालू रखा। उसके बाद जब वहाँ पे ख़त्म हो गए तो उन्होंने देखो क्या किया, पीपल्स पार्क मद्रास से एक शेर को टाइगर को लेके आए, फिर उन्होंने वो हंटिंग की, बल्कि वो मरा भी नहीं था। फिर उनके जो शिकारी और भी जो साथ में थे उन्होंने उसको किल किया ताकि राजा को खुशी मिले। बट लास्ट में क्या हुआ, उस टाइगर ने ही अपना बदला ले लिया। इतने सारे टाइगर, 100 टाइगर कोई कम तो होते नहीं है, 100 टाइगरों का बदला उस एक छोटे से खिलौने ने जो टाइगर का ही रूप लिया हुआ था, उसने ही अपना बदला ले लिया और राजा की डेथ हो गई। ठीक है, आई होप सो 12th क्लास आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत रिक्वेस्टेड क्लास थी। बच्चे ने बोला था कि मैम आप इस चैप्टर पे क्लास बनाइए, तो मेक श्योर कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना को इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई भी आपकी इंक्वायरी, कोई भी क्वेश्चन हो, ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नोट्स मैंने आपको देखा है, आपने क्लिप में मैंने साथ साथ नोट्स भी चलाए हैं और फिर पैराग्राफ आपको बताया कि इसमें ये है, इसमें ये है। तो कहीं ना कहीं उस नोट्स को लिख लीजिएगा, आपको हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि देखिए छुट्टियां चल रही हैं। तो इन छुट्टियों को, इस टाइम को वेस्ट मत करिएगा, अपनी स्टडी में पूरा मन लगाइएगा, क्योंकि आपकी 12th क्लास है इंपॉर्टेंट और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा, साथ ही साथ इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं, ओके, टाटा बाय बाय, नमस्ते।